बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन फ़ी बयानी मा ला युफ़सिदुस्सौम। ये बाब है उन चीज़ों के बयान में जो रोज़े को नहीं तोड़ती हैं। व हुवा अर्बाअतुम व इशरूना शैअम मा लौ अकला औ शरिबा औ जामअ नासियन। और वो 24 चीज़ें हैं, यानी 24 चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, जो रोज़े को तोड़ दे, वो जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है ना, जो रोज़े को नहीं तोड़ती हैं। लौ अकला औ शरिबा औ जामअ नासियन, अगर किसी ने भूल कर कुछ खाया या पिया या जिमा कर लिया तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। यानी उसे याद नहीं है कि मैं रोज़े से हूँ, है ना, और उसने ऐसी सूरत में उसने कुछ खा लिया, है ना, या कुछ पी लिया या फिर जिमा कर लिया, तो उससे उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन ये उस वक्त है कि याद आते ही फ़ौरन उसने उस चीज़ को तर्क कर दिया हो। अगर याद आने के बाद भी अगर थोड़ा सा भी उसने कुछ खा लिया या पी लिया या फिर जिमा से फ़ौरन बाज नहीं आया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। व इन काना लिन्नासी कुदरतुन अला सौमी युज़क्किरुहु बिही मन रआहु याकुलु व कुरिहा अदमो तज़कीरिही। और अगर भूलने वाले को रोज़े पर कुदरत हो तो जो उसे खाता हुआ देखे वो उसे याद दिलाए, है ना। व इन काना लिन्नासी कुदरतुन अला सौम, अगर भूलने वाले को, नासी भूलने वाला, अगर भूलने वाले के लिए, भूलने वाले को कुदरतुन अला सौमी, रोज़े पर कुदरत हो, यानी वो रोज़ा रख सकता हो, ठीक है, तो युज़क्किरुहु, तो उसे याद दिलाए, बिही, यानी रोज़ेदार होना, उसको वो याद दिलाए, मन रआहु याकुलु, जो उसे खाता हुआ देखे, ठीक है। तो अगर वो जो भूल करके कुछ खा रहा है रोज़े की हालत में, तो उसको अगर किसी शख्स ने देखा और वो जो है जो खा रहा है वो शख्स ऐसा है कि जो तंदुरुस्त है, रोज़ा रख सकता है ना, तो ये इस शख्स पर, जो इसे देखेगा, उस पर ये लाजिम है कि वो उसे याद दिलाए, है ना, कि तुम रोज़े से हो, है ना। वही कह रहे हैं कि वइन कान लिन्नासी कुदरतुन अला सौमी युज़क्किरुहु बिही मन रआहु, जो उसे देखे खाता हुआ वो उसे याद दिलाए। व कुरिहा अदमु तज़कीरिही, और अगर याद नहीं दिलाया तो ये मकरूह है, याद न दिलाना ऐसी सूरत में मकरूह है। व इल्लम यकुन लहू कुव्वतुन फल औला अदमु तज़कीरिही, और अगर उसे क़ुव्वत ना हो, व इल्लम यकुन लहू कुव्वतुन, अगर उसे क़ुव्वत ना हो, यानी रोज़ा रखने पर अगर उसे कुदरत ना हो, तो फल औला अदमु तज़कीरिही, तो याद न दिलाना ये बेहतर है। मतलब वो शख्स ऐसा है जो रोज़ा रखने की कुदरत नहीं रखता है, बीमार है या फिर कमज़ोर है बहुत, है ना, तो ऐसी सूरत में बेहतर यह है कि उसे याद न दिलाया जाए। फिर भी अगर किसी ने उसे याद दिला दिया कि तुम रोज़ेदार हो, तो उसमें भी कोई हरज नहीं है। औ अनज़ला बिनज़रिन औ फ़िक्रिन व इन अदामन नज़रु, मतलब इन अदामन नज़रा वल फ़िक्रा, या देखने से या सोचने से इंजाल हो जाए। अनज़ला युनज़िलु, उसने इंजाल किया, है ना, गौर व फ़िक्र के ज़रिए से या फिर देख करके किसी ने इंजाल किया, अगरचे वो बार बार देखे और सोचता रहे, ठीक है। अदामन नज़र का मतलब ये है कि देखता रहे, वो अदामल फ़िक्र का मतलब ये है कि वो सोचता रहे। मतलब यह है कि फ़र्ज ख़ारिज वगैरह या फिर किसी और चीज़ को देख करके वो जो है, क्या नाम है, उसे शहवत हुई, है ना, और वो देखता ही रहा, देखने से बाज नहीं आया, फिर भी अगर इससे शहवत हुई और इंजाल हुआ तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ऐसे ही किसी चीज़ के बारे में वो सोच रहा है और सोचने की वजह से शहवत हुई और इंजाल हुआ तो भी उसका रोज़ा इससे नहीं टूटेगा, ठीक है। तो देखने और सोचने से रोज़ा नहीं टूटता है, अगरचे वो देखता या सोचता है, मतलब ये कि देखने और सोचने के बाद अगर इंजाल हो जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है, अगरचे वो बराबर सोचता और देखता रहे, ठीक है। मतलब ये कि पहली मरतबा उसने कुछ सोचा और उसकी शहवत होने लगी तो वो उससे बाज नहीं आया, तब भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा अगर इंजाल हो गया तो, ठीक। अविद दहना अविक तहला वलौ वुजिदा तुअमुहु फ़ी हलक़िही, या उसने तेल लगाया या सुरमा लगाया, तेल लगाने से, सर में तेल लगाया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक। या फिर उसने सुरमा लगाया, अविक तहला, या उसने सुरमा लगाया, वलौ वुजिदा तुअमुहु फ़ी हलक़िही, अगरचे सुरमे का असर उसने हलक़ में महसूस किया, है ना। कभी ऐसा होता है कि सुरमा लगाते हैं आँखों में है लेकिन उसका असर जो है हलक़ में महसूस होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उसका जो रंग है वो थूक के साथ मिल करके, थूक जो है उस वक्त अगर थूकें तो वो सियाह रहता है थूक में, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, अगरचे उसका असर जो है वो हलक़ में महसूस हो, उसकी ठंडक वगैरह महसूस होती है हलक़ में, और सुरमे का जो असर है, जायका, वो भी कभी महसूस होता है हलक़ में आँख में लगाने से, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद उससे रोज़ा नहीं टूटता है।
अविहतजमा अविगताबा, या फिर किसी ने पछना लगवाया या फिर गीबत की, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। पछना लगवाने का मतलब ये है कि जैसे जब बदन में खून या तो ज़्यादा हो जाता है या फिर खून जो है ख़राब हो जाता है तो उसको निकलवाते हैं खून, है ना, तो इसको पछना लगवाना बोलते हैं। तो पछना लगवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है और ऐसे ही गीबत करने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। औ नवल फ़ित्रा वलम युफ्तिर, या इफ़्तार की नीयत की, यानी रोज़ा तोड़ने की नीयत की लेकिन उसने रोज़ा तोड़ा नहीं, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। मतलब सिर्फ इरादा किया कि मैं रोज़ा तोड़ दूं, लेकिन उसने फिर मतलब यह है कि रोज़ा तोड़ा नहीं, सिर्फ इरादा किया, ठीक है, सिर्फ सोचा, कुछ खाया पिया नहीं, जिमा वगैरह नहीं किया, है ना, या फिर कोई भी ऐसा अमल जो रोज़े को तोड़ दे, उसने ऐसा किया नहीं कुछ भी, ठीक, तो सिर्फ सोचने से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। जब तक कि कोई अमल ना करे जो मुखालिफ सौम हो, तब तक उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। औ दखला हलक़हु दुखानुन बिला सुनही, या फिर उसकी हलक़ में धुआं दाखिल हुआ बग़ैर उसके अमल दखल के, बिला सुनही बग़ैर उसके अमल दखल के, बग़ैर उसके कुछ किए हुए, बग़ैर उसके इख्तियार के, है ना, ये मतलब यानी कि हलक़ में धुआं जो है, धुआं जब उड़ता है तो वो कहीं भी जा सकता है, तो धुआं जो है हलक़ में पहुंच गया, उसने खुद नहीं दाखिल किया धुएं को हलक़ में, बल्कि वो धुआं खुद से चला गया, है ना, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर उसने खुद धुएं को मतलब सूंघा, खींचा नाक के ज़रिए से, तो ऐसी सूरत में उससे रोज़ा टूटता है, लेकिन अगर खुद धुआं दाखिल हो जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। औ गुबारुन वलो गुबारु ताहूनी, या फिर गुबार जो है ये क्या नाम है हलक़ में दाखिल हुआ, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। गर्दो गुबार जो है ये अगर हलक़ में दाखिल हो जाए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, ठीक। वलो गुबारु ताहूनी, अगरचे वो चक्की का गुबार हो, यानी गल्ले वगैरह की उसके अंदर वो हो, असर हो गल्ले वगैरह का, है ना, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। चक्की का गुबार का मतलब यही हुआ कि चक्की में चूँकि आटा वगैरह या गल्ला वगैरह पीसे जाते हैं, है ना, तो जो यहाँ से जो धुआं उठता है उसके अंदर असर होता है एक तरह से गल्ले का, तो अगर गल्ले का असर भी है धुएँ के अंदर या गुबार के अंदर, गर्दो गुबार के अंदर, और इसने अपने अमल से उसको दाखिल नहीं किया है, तो इसका रोज़ा नहीं टूटेगा। औ ज़ुबाबुन, इन सब का अत्फ़ जो है वो दुखानुन पर ही है, ठीक है, यानी कि या उसके हलक़ के अंदर मक्खी दाखिल हुई, ठीक है, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। खुद मक्खी आई और दाखिल हो गई तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। औ असर तोमिल अद्वियती फ़ीही, या उसमें दवाओं के तोम का असर ज़ाहिर हो, दवाओं का जो मज़ा होता है, जायका जो होता है दवा का, उसका असर ज़ाहिर हो हलक़ में, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है ना। यानी जब दवा महकती है तो दवा के अंदर सिर्फ उसकी महक नहीं होती है, बल्कि जब दवा उड़ती है तो उसकी सिर्फ महक नहीं होती बल्कि उसका असर भी होता है, उसका जायका भी महसूस होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ कि मिसाल के तौर पर उसने दवा वगैरह क्या नाम है कूट रहा हो, या फिर किसी भी तरह से दवा का असर जो है उसके हलक़ में पहुँच जाए, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। वहुवा ज़ाकिरुन लिसौमिही, इस हाल में कि वो रोज़े को याद रखता हो, रोज़े को याद रखने वाला हो, मतलब ये है कि वो रोज़ेदार उसका रोज़ेदार होना याद हो उसे, ठीक है, मतलब ये उसे याद हो कि मैं रोज़े से हूँ, इसके बावजूद अगर दवा का असर जो है उसके हलक़ में पहुँचा तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है। औ अस्बहा जुनूबन वलविस्तमर्रा यौमन बिल जनाबती, या उसने हालत जनाबत में सुबह की, अस्बहा जुनूबन, जुनुब होकर के उसने सुबह की, मतलब ये कि उस पर गुस्ल वाजिब है ना, इस हाल में वो उठा सुबह को, ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगरचे उसकी जनाबत जो है वो मुस्तमिर रही हो, मुसलसल जनाबत पर वो बाकी रहा, है ना, पूरे दिन, है ना, वलविस्तमर्रा यौमन बिल जनाबती, अगरचे पूरे दिन वो जनाबत की हालत में ही रहा हो, ठीक, तो भी उससे इसका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन इतनी देर तक हालत जनाबत में रहना कि जिससे कोई नमाज क़ज़ा हो जाए, ये हराम है और सख्त हराम है, ठीक है। तो अगर किसी पर गुस्ल वाजिब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रोज़ा नहीं हुआ, लेकिन अगर गुस्ल को इतना मौखर करे कि नमाज का वक्त निकल जाए तो वो गुनहगार होगा, ठीक है। औ सब्बा फ़ी इहलीलिही माअन, या अपनी इहलील में उसने पानी को दाखिल किया। इहलील का मतलब होता है सुराख़ ज़कर, ज़कर का जो सुराख़ है उसको इहलील बोलते हैं। तो मर्द के सुराख़ में अगर पानी चला गया या उसने मर्द ने अपने ज़कर के सुराख़ में पानी डाला तो इससे उसका रोज़ा जो है ये नहीं टूटेगा, अगरचे वो मसाने तक पहुँच जाए पानी, ठीक।
तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, बरखिलाफ़ औरत के, उसमें रोज़ा टूट जाएगा। औ दहनन, या फिर तेल को दाखिल किया तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। औ खादा नहरन फ़दखलल माउ उज़ूनहु, या उसने नहर में गोता लगाया और पानी जो है वो उसके क्या नाम है, कानों में दाखिल हो गया, है ना। नहर में गोता लगाया नहाने के लिए और पानी कानों में दाखिल हो गया तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, ठीक है। औ हक्का उज़ूनहु बिऊदिन फ़खरज अलैहि दरनुन सुम्मा अदखलहु मिरारन इला उज़ूनिही, या लकड़ी से अपने कान को खुजाया तो उससे मैल निकला, फिर उसको उसने बार बार दाखिल किया कान में, है ना। सुम्मा अदखलहु, फिर उसको दाखिल किया मिरारन बार बार इला उज़ूनिही, अपने कान में, फिर उसको उसने बार बार अपने कान में दाखिल किया तो इससे भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, है ना। यानी कि एक मरतबा उससे जो वो निकला था, क्या नाम है, मैल निकला था, उसी के साथ उसको अगर दाखिल कर दिया, डाल दिया और फिर उससे खुजलाया तो भी नहीं होगा, और उसको साफ़ करके करे तब भी नहीं होगा। मतलब कान खुजलाने से या कान खोदने से ये रोज़ा नहीं टूटता है, अगरचे उससे मैल निकले। औ दखल अनफहु मुखातुन या मखातुन फस्तनशक़हु अमदन अविबतलाअहु, या उसकी नाक में रीठ आई और उसने उसे सिनक लिया जानबूझकर या उसे निगल लिया, ठीक है, तो इससे भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। नाक में जो रीठ निकलती है वो, अगर नाक में रीठ आई और उसने उसे खींच लिया, ठीक है, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा, अगरचे उसने जानबूझकर ऐसा किया हो। ऐसे ही अगर उसको खींच लिया और वो हलक तक पहुँचा और उसने निगल लिया तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक। वयंबगी इल्क़ाउन नुख़ामती हत्ता ला यफ़सुदा सौमुहु अला क़ौलिल इमाम शाफ़िई रहिमहुल्लाह, और चाहिए कि रीठ को वो निकाल दे, है ना। इल्क़ा का मतलब होता है डालना, है ना, मतलब ये कि बाहर निकाल दे, बाहर डाल दे, है ना। और चाहिए कि रीठ को वो बाहर निकाल दे यहाँ तक कि उसका रोज़ा इमाम शाफ़िई अलैहि रहमा के कौल पर भी फ़ासिद ना हो। मतलब ये कि इमाम शाफ़िई अलैहि रहमा के कौल के मुताबिक, इमाम शाफ़िई अलैहि रहमा के नज़दीक ये जो रीठ है अगर उसको कोई खींच ले जानबूझकर, और तो ऐसी सूरत में उससे उसका रोज़ा जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। और जहाँ इख्तिलाफ़ हो जाता है तो ऐसे कौल को इख्तियार करना बेहतर होता है कि जिससे जो है किसी के भी कौल पर ख़राबी लाजिम ना आए। यहाँ रोज़े के फ़ासिद होने का बयान है तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे कौल को इख्तियार किया जाएगा जिसके मुताबिक किसी के भी यहाँ रोज़ा फ़ासिद ना हो, है ना। ये तो चूँकि अगर उसको बाहर निकाल दिया जाएगा रीठ को तो ना तो हमारे यहाँ रोज़ा फ़ासिद होगा ना इमाम शाफ़िई अलैहि रहमा के यहाँ होगा, इस वजह से उसको बाहर निकाल देना ये बेहतर है, ठीक है। औ ज़रअहुल क़ैउ व आदा बग़ैर सुनअही वलौ मिलअ फ़मिही फ़िस सहीह, या उसे क़ै आई, उसने ख़ुद क़ै नहीं की बल्कि क़ै आई, है ना, बिला इख्तियार क़ै आई और वो लौट गई बग़ैर उसके सुन के, बग़ैर उसके अमल दखल के, अगरचे वो मुँह भर हो सही कौल के मुताबिक, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी उसे क़ै खुद आई, उसने क्या नाम है, जानबूझकर क़ै नहीं की बल्कि क़ै खुद आई थी, और क़ै आएगी जब तो जाहिर सी बात है या तो वो लौट जाएगी या फिर ये कि बाहर आ जाएगी मुँह से, है ना। तो अगर क़ै आई और वो ख़ुद लौट भी गई, है ना, इसने ख़ुद नहीं लौटाई बल्कि ख़ुद क़ै लौट गई, तो कह रहे हैं कि अगरचे मुँह भर हो रोज़ा नहीं टूटेगा सही कौल के मुताबिक, ठीक है। अब इस्तक़ा अक़ल्ल मिन मिल्इ फ़मिही अला सहीह वलौ अआदहु फ़िस सहीह, या फिर उसने क़ै जानबूझकर की, है ना, इस्तक़ा अक़ल्ल मिन मिल्इ फ़मिही, जानबूझकर क़ै की और वो जानबूझकर मुँह भर से कम क़ै की, ठीक है। अक़ल्ल मिन मिल्इ फ़मिही, मुँह भर से कम हो, ठीक। तो अब इस्तक़ा अक़ल्ल मिन मिल्इ फ़मिही अला सहीह, या उसने जानबूझकर मुँह भर से कम क़ै की सही कौल के मुताबिक, वलौ अआदहु फ़िस सहीह, अगरचे उसे लौटा दिया हो सही कौल के मुताबिक, इन सब सूरतों में उसका रोज़ा जो है ये नहीं टूटेगा। यानी कि एक तो सूरत यह है कि क़ै खुद आई थी, ठीक है, और ख़ुद आई और ख़ुद ही लौट गई, तो उस सूरत में चाहे वो मुँह भर हो या ना हो किसी सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक। दूसरी सूरत यह है कि क़ै इसने ख़ुद की, जैसे हड्डी वगैरह या फिर उंगली वगैरह को हलक में डाल करके करते हैं तो इससे क़ै आ जाती है। कभी ऐसा होता है कि इंसान ज़्यादा खा लेता है
तो इसकी वजह से क्या नाम है तबीयत बिगड़ने लगती है, तो वो उंगली को हलक में डाल करके उससे क़य कर देता है ताकि उसे थोड़ा आराम मिल जाए। तो ऐसा किया जाता है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ खा ले जिससे मतलब उसे एलर्जी वगैरह हो या फिर कोई भी कुछ भी वजह हो, तो क़य कभी जानबूझ कर भी की जाती है। तो इस तरह अगर उसने क़य की है ना, तो कह रहे हैं कि उसमें अगर मुँह भर नहीं है तो उसमें रोज़ा नहीं टूटेगा, अगरचे वो खुद लौट जाए या ये खुद लौटा ले, है ना, या बाहर निकाल दे, तीनों सूरतों में इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। औ अकला माबैना असनानिही व काना दूनल हिम्मसती, या दांतों के बीच जो चीज़ थी उसको उसने खा लिया, है ना, औ अकला या फिर उस चीज़ को उसने खा लिया माबैना असनानिही जो उसके दांतों के बीच था, है ना, जो उसके दांतों के बीच थी उस चीज़ को उसने खा लिया। वकाना दूनल हिम्मसती, और वो चने से कम थी, चने से कमतर थी। मतलब यह है कि चने से छोटी कोई चीज़ थी, है ना, अगर उसे जमा करें या इतनी थी कि उसे अलग अलग चीज़ें थी तो उसको जमा करने के बाद भी वो चने के बराबर ना हो, उससे कम ही रहे और वो दांतों के बीच फंसी हुई हो, तो उसको अगर वो दांतों से निकाल करके वो खा जाए, है ना, तो उससे उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। और अगर चने के बराबर हो या चने से ज़ायद हो तो टूट जाएगा। औ मदग़ा मिसला सिमसिमतिम मिन खारिजी फ़मिही हत्ता तलाशत वलम यजिद तुअमन फ़ी हलक़िही, या फिर उसने निगल लिया तिल के मिसल कोई चीज़, या उसने निगल ली तिल के मिसल कोई चीज़ मुँह के बाहर से, है ना, मुँह के बाहर से उसने तिल के मिसल कोई चीज़ निगल ली, हत्ता तलाशत, यहाँ तक कि वो लाशय हो गई यानी ख़त्म हो गई। ठीक है, यहाँ तक कि वो ख़त्म हो गई। वलम यजिद तुअमन फ़ी हलक़िही, और उसका असर उसने हलक़ में नहीं पाया। तिल चूँकि बहुत हल्की चीज़ होती है, बहुत छोटी चीज़ होती है, अगर एक तिल कोई खाए तो उसे पता ही नहीं चलेगा कहाँ गई, यानी हलक़ तक भी वो नहीं पहुँच पाती है, हलक़ तक भी उसका असर महसूस नहीं होता है, उसका जायका महसूस नहीं होता है। तो ऐसी अगर कोई चीज़ उसने मुँह के बाहर से, मुँह के अंदर का मसला तो बयान कर दिया कि मुँह के अंदर अगर चने से कम हो तो उसको खा लेने से रोज़ा नहीं टूटेगा, अगर चने के बराबर या ज़ायद हो तो टूटेगा। ठीक है, लेकिन मुँह से बाहर यानी बाहर से कोई चीज़ लेकर के उसने अगर खा लिया तो ऐसी सूरत में उसके अंदर एतबार तिल का है कि तिल के बराबर या उससे कम हो, कि जो मुँह के अंदर इस तरह से घुल मिल जाए कि उसका असर हलक तक पहुँचे ही ना, है ना, यानी इतनी छोटी हो कि वो ज़ुबान पर ही रह जाए, तो ऐसी सूरत में उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा।